हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सेल का संयोजन कि सेल को कितने क्रम में जोड़ा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन तो हमारे पास एक सेल है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या है, R1 है, और इसका जो EMF है वो क्या है, E1 है। उसके बाद हमने यहां पर एक और सेल कनेक्ट कर दिया जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। EMF का फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू V प्लस I। ये I क्या है, करंट है जो फ्लो रहा है, ये R क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस किसका, इस सेल का जिसका EMF E है, ठीक है, और ये V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इस सेल की बात करूं यदि मैं इस सेल की, तो यहां पर इसका EMF कितना है, E1, और टर्मिनल वोल्टेज कितना है, V1, और करंट इसके अंदर फ्लो होगा वो I, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, तो इस सीरीज के अंदर आपको पता होगा कि समांतर क्रम के अंदर जो करंट होता है वो क्या होता है, एक जैसा होता है। इतना करंट इधर होगा उतना ही करंट इधर होगा। तो मान लेते हैं इसके अंदर करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, तो इसके अंदर भी करंट कितना फ्लो हो रहा है, I। तो मैंने यहां पर I लिख दिया, दोनों सेल के अंदर एक जैसा ही करंट फ्लो हो रहा है। दूसरे सेल की बात करें E2 की, इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना है, V2 है, प्लस करंट क्या है अपने पास I है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R2। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, इसे मैं इक्वेशन नंबर क्या लिख देता हूं, 2। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगा, टर्मिनल वोल्टेज फाइंड करूंगा, क्योंकि सीरीज के अंदर जो वोल्टेज होती है वो क्या हो जाती है, सम हो जाती है। तो मैं क्या करता हूं, इसका जो वोल्टेज होगा V1, इसका जो वोल्टेज होगा V2, ये क्या हो जाता है, सम हो जाएगा। तो सीरीज के लिए कंसेप्ट क्या है, V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टर्मिनल वोल्टेज, या सीधा हम क्या लिखेंगे, इसको वोल्टेज लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 से V की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू हो जाएगी EMF माइनस IR1। उसी तरह मैं क्या करूंगा, V2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से फाइंड कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, E2 माइनस R। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको कंबाइन करके लिखूंगा, तो V इज इक्वल टू हमारे पास आया E1 प्लस E2 माइनस, इन दोनों का कॉमन माइनस ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, IB कॉमन हो जाएगा, तो IR1 प्लस R2। सीरीज के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, सम हो जाता है, तो वो कंसेप्ट यहां पर आ रहा है। ठीक है, अब अपने पास जो यहां से मैं वोल्टेज का फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E माइनस IR। ये EMF कौन सा है, इक्विवेलेंट EMF। ये जो रेजिस्टेंस कौन सा है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब मैं इन दोनों का कंपैरिजन करूं, तो हमारे पास जो EMF इक्विवेलेंट आएगा वो कहेगा E1 प्लस E2। जो रेजिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R। तो यहां पर हमें ये क्लियर हो गया है कि जो EMF होता है सीरीज के अंदर जब सेल को जोड़ा जाता है, तो क्या जो EMF होगा उसका जो इक्विवेलेंट EMF होगा वो दोनों सेल के EMF का सम के इक्वल हो जाता है, और जो रेजिस्टेंस होगा, जो प्रतिरोध होगा श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो भी इनके योग के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये तो था श्रेणी क्रम। नेक्स्ट लेक्चर में समांतर क्रम पर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।